हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या इटली के जो रिजेक्शन वीज़े हैं जो रिजेक्ट होते हैं उनका पता चलता है, या उनके लिए क्या वो हमें कॉल करते हैं या हमें कोई लेटर भेजते हैं या हमें कोई मैसेज करते हैं या कोई हमें मेल करते हैं? इस बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, इटली के जो सीजनल नॉन सीजनल वीज़े चले हुए हैं उन सब के बारे में बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि हमारे वीज़े नहीं आ रहे, हमारे वीज़े इस तारीख को अप्लाई किया था। मुझे खुद इतनी सारे मैसेज आते हैं कि उस सिटी से मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ था, उस सिटी से मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ था, इस टाइम पे अप्लाई हुआ था। क्या हमें हमारे वीज़ों का जो नहीं लगते तो क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना लगने की? अगर लगते हैं तो जाहिर बात है नोला उस्ता आपका निकलेगा। सबसे बड़ी तो ये बात है वीज़ा रिजेक्शन की या वीज़ा ना लगने की, वो ये कि जिन्होंने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है उनका ये सीन होता है कि अगर किसी एक कंपनी को दो रीज़न होती हैं वीज़ा लगने की। एक तो कंपनी में सीटें कितनी हैं, किस लिहाज से अगर एक कंपनी में सिर्फ उनको चाहिए एक बंदा और एजेंट क्या करता है उधर 5 लोगों की फ़ाइल डाल देता है, उनको एक ही चाहिए होता है। वो जिसकी पहले फाइल आई होती है वो उसको उठा के, या जिसकी फाइल उन पांचों में अच्छी लगती है उसकी उठा के उसको वीज़ा दे देते हैं, बाकी की 4 फाइलों को उठा के वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। लिटरली ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी फ़ाइलों को लाख में रखते हैं या एंड आने वाले टाइम में इनको बुलाएंगे। उनको पता है जब भी वीज़े दोबारा हम निकलाएंगे या हमें ज़रूरत होगी, हमने एक ऐड देनी है पूरी दुनिया से हज़ारों की तादाद में, फिर हमें सीवी आ जाएगी, उस वक्त के लिए वो आपकी सीवी फेंक देते हैं या जो भी फाइल आपकी हो। दूसरी रीज़न होती है उस कंपनी का रेपुटेशन कैसा है खुद की कंट्री में। फॉर एग्जांपल, बाज़ कंपनियाँ टैक्स नहीं पे करती या टैक्स थोड़ा पे करती है या टैक्स में बेईमानी करती है या उसका इंटरनेशनली स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता या कोई वजह ऐसी होती है जिसकी वजह पे वो वीज़ा इश्तिहार तो दे देते हैं कि हमें चाहिए लोग, बट फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको वीज़े नहीं इशू करती क्योंकि कंपनी की अपनी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती। तो देन भी कंपनी के पास आपकी सीवी या फाइल गई होती है तो उसको कोई लेना देना नहीं, वो फेंक देती है जब उनको वीज़ा नहीं मिलता। ये दो मेन रीज़न होती है, ठीक है ना, वीज़ा ना लगने की। तो अपने एजेंट से कंफर्म करो जिसने एजेंट के थ्रू अप्लाई, क्योंकि एजेंट आपसे तो 500 400 200 डॉलर जितने बनते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश नेपाल, हर एजेंट की अपनी फ़ीस होती है, वो ले लेता है। देन वो कह देता है नहीं आया। अगर उन 5 में से एक का भी उसका लग जाता है तो वो कहता है उसका तो लगा था, आपका नहीं लगा, आपकी पेपरों का मसला होगा या नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे या आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ी होगी। वो इस तरह 6 माह निकाल के फिर अगले टर्म में अप्लाई कर देता है। इसलिए आपका टाइम भी ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो ये एजेंट भी बहुत बड़ी गलती तो नहीं, वो उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। तो आप भी श्योरिटी रहें कि वीज़ा देगा तो मैं पैसे दूंगा, अदरवाइज़ मैं पैसे नहीं दूंगा। ये बात। दूसरा, कंपनी की रेपुटेशन वो तो आपके हाथ में नहीं है कि कंपनी कैसी है, वो उधर का उनका खुद का मसला है इटली वालों का। अब बात करते हैं कि क्या हमें रिजेक्शन के लिए हमें वापस मिलेंगी, हमें इन्फॉर्म होगा? नहीं। कोई भी ऑलमोस्ट दुनिया में जो भाई ट्रैवल करते हैं बाहर उनको भी पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगा इटली का, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। वो इस चीज़ के पाबंद नहीं है कि वो आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा नहीं लगा, हमने आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर ली। नहीं, कोई आपको क्लू नहीं होगा, कोई वो नहीं। अगर आपका लग जाता है तो आपको मेल आएगी, आपका नोला इस्ता निकलेगा, आपको कॉल आएगी एम्प्लॉय की। अगर आपको नहीं लगता आपका तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई आपको देने के, कोई इन्फॉर्म करने के पाबंद नहीं है। तो इस बात के लिए बस वेट कर लो, जैसा सब न्यूज़ में है कि 31 मार्च से तक उम्मीद है। देन अप्रैल भी 15 तक, अप्रैल की 15 2 हफ्ते अप्रैल के भी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रोसेस स्लो हो गया था। तो इस वजह जिनके एम्बेसी में है उनको भी थोड़ा वेट करो, क्योंकि पीछे से एम्बेसी को वो होते हैं ऑर्डर होते हैं कि हफ्ते के 2 वीज़े देने हैं या 5 देने हैं, बट डेली के जमा 10 हो रहे होते हैं। तो ऐसे स्लो हो गए, तो इसलिए एम्बेसी भी आपके वीज़ा लगाने में टाइम ले रही होती है। ये थोड़ी सी रीज़न है। बहुत सारे लड़कों के मैसेज आते हैं कि ना निकला तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप अगली तरफ के लिए अप्लाई करो। अगर आपका लग जाता है वीज़ा तो जाओ, 9 महीने बाद वापस आओ, या आप किसी और कंट्री का, यूरोप कंट्री का आप विजिट वीज़ा अप्लाई करो, देन जाके उसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लो। ये बेस्ट वे है।
होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना।